सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। 28 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। सहाबी का मेहमान की खातिर चिराग बुझा देना। एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और भूख और परेशानी की हालत की इत्तला दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घरों में आदमी भेजा, कहीं कुछ न मिला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से फरमाया कि कोई शख्स है जो इनकी एक रात की मेहमानी कबूल करे। एक अंसारी सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैं मेहमानी करूंगा। उनको घर ले गए और बीवी से फरमाया कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं, जो इकराम कर सके उसमें कमी ना करना और कोई चीज छुपा कर ना रखना। बीवी ने कहा, खुदा की कसम, बच्चों के काबिल कुछ थोड़ा सा रखा है और कुछ भी घर में नहीं। सहाबी ने फरमाया, बच्चों को बहलाकर सुला दो और जब वो सो जाएं तो खाना लेकर मेहमान के साथ बैठ जाएंगे और तुम चिराग दुरुस्त करने के बहाने से उठकर उसको बुझा देना। चुनांचे बीवी ने ऐसा ही किया और दोनों मियाँ बीवी और बच्चों ने फाखे से रात गुजारी, जिस पर ये आयत नाजिल हुई। وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ तर्जुमा, और तरजीह देते हैं अपनी जानों पर अगरचे उन पर फाखा ही हो। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, फलों में बरकत। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बरकत की दुआ फरमाई, ए अल्लाह, उसके माल और औलाद में ज्यादती फरमा और जो कुछ तूने दिया है उसमें बरकत अता फरमा। रावी फरमाते हैं कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु का एक बाग था जो साल में 2 मरतबा फल देता था और उस बाग में एक पौधे से मुश्क की खुशबू आती थी। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में, हज की फर्जियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम पर हज फर्ज कर दिया गया है, लिहाजा उसको अदा करो। नोट, जो शख्स बैतुल्लाह तक आने जाने और वहाँ कयाम करने का खर्च बर्दाश्त कर सके और अपनी वापसी तक उन अहलो अयाल का भी इंतजाम कर सके जिनका खर्चा उसके जिम्मे वाजिब है, उस पर जिंदगी में एक मर्तबा हज करना फर्ज है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, ईदगाह आने जाने का सुन्नत तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह एक रास्ते से तशरीफ ले जाते और दूसरे रास्ते से तशरीफ लाते। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, शवाल के 6 रोजे रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमजान के रोजों को रखने के बाद शवाल के 6 रोजे भी रखे तो वो पूरे साल के रोजे रखने के बराबर है। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, सूद खाने का अजाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मेरा गुजर चंद ऐसे लोगों पर हुआ जिनके पेट घरों के मानिंद बड़े बड़े थे, जिसमें सांप थे जो पेट के बाहर से नजर आते थे। मैंने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? तो फरमाया, ये सूद खाने वाले हैं। नंबर 7, दुनिया के बारे में, दुनिया में बरकत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसको दीन की समझ अता फरमाता है, और बेशक ये दुनिया का माल बड़ी मीठी और सरसब्ज व शादाब चीज है। बस जो उसको उसके हक के साथ हलाल तरीके से लेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए उसमें बरकत देगा। नंबर 8, आखिरत के बारे में, इंसाफ का तराजू। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क़ियामत के दिन हम इंसाफ की तराजू कायम करेंगे, फिर किसी के साथ जरा भी नाइंसाफी नहीं की जाएगी। अगर कोई अमल राई के दाने के बराबर होगा तो हम उसे भी ले आएंगे और हम हिसाब लेने के लिए काफी हैं। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। कलौंजी में हर बीमारी का इलाज है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इस कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी से शिफा मौजूद है। नोट, अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसके इस्तेमाल से अफारा, पेट फूलना खत्म हो जाता है, बलगमी बुखार के लिए नफा बख्श है। अगर इसको पीस कर शहद के साथ माजून बना लिया जाए और गर्म पानी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो गुर्दे और मसाने की पतरी को गलाकर निकाल देती है। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत, चांद देखकर रोजा रखो और छोड़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
महीना कभी 29 का होता है और कभी 30 का, लिहाजा तुम जब रमजान से पहले चांद को देखो तो रोजा रखो और जब रमजान के आखिर में चांद को देखो तो रोजा रखना छोड़ दो।